राधे राधे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक, उसकी 4th नंबर की पोएम की, जिसका नाम है आ रोड साइड स्टैंड। तो प्यारे बच्चों, जो पोएम है रोड साइड स्टैंड, उसे रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा कंपोज किया गया है। और ये जो पोएम है वो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सेंट्रल आइडिया और 2 मार्क का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए इस पोएम को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको मैं 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पोएम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन तो मैं भी नहीं देने वाला, लेकिन आपको आने वाली वीडियोस में वो भी मिल जाएगा। अभी मैं आपको 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको 12th क्लास की कंप्लीट प्लेलिस्ट चाहिए तो आप आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। आपको वहां पर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सारे चैप्टर के कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर के। तो प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आप ये याद रखो कि जो पोएम्स है उसमें से 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और ये फ्लेमिंगो बुक की 4th नंबर की पोएम है। तो चलिए इस पोएम की स्टार्ट करते हैं। बाकी सारे पोएम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक जरूर कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज जो पोएम को हम देखने वाले हैं, उस पोएम का नेम आप याद रखेंगे आ रोड साइड स्टैंड है, जिसे रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा कंपोज किया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है कि भाई ये जो पोएम है इसके पोएट है रॉबर्ट फ्रोस्ट है और पोएम का नाम है आ रोड साइड स्टैंड। तो प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कुछ तो बता देता हूँ इस पोएम में होता क्या है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट है उन्होंने एक रोड साइड स्टैंड की बात की। रोड साइड स्टैंड मतलब कि जब हम हाईवे को ट्रेवल करते हैं तो हमें आसपास छोटे छोटे शॉप्स दिखाई देती हैं जो कि नीचे ही बिछा ली जाती है, या फिर एक छोटा सा जो कोई भी कारपेट टाइप का है उससे बिछा दिया जाता है और वहां पे जो प्रोडक्ट है वो लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो उन्हीं लोगों की पिटिएबल सिचुएशंस को, पिटिएबल कंडीशंस को यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं। और कभी कभी इन शॉप्स को कैसे बनाया जाता है, बहुत ही डर्टी शेड्स जो होती हैं या फिर ब्रोकन शेड्स जो होती है उसे एक्सटेंड कर लिया जाता है और इस टाइप की शॉप्स जो है वो ओपन कर ली जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये जो लोग हैं वो कुछ पैसे जो है वो अर्न करना चाहते हैं, कुछ केस जो है वो अर्न करना चाहते हैं, लेकिन इनका सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। इन्हीं की पिटिएबल सिचुएशंस को पोएम में डिस्क्राइब किया गया है। और एक और बात आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ये जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो केवल और केवल इनकी शॉप्स पर आकर रुक जाते हैं, टॉयलेट्स को यूज कर लेते हैं, डायरेक्शंस को पूछ लेते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। साथ ही साथ इन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करनी होती है। कभी कभी कुछ रिच लोग यहाँ पे आते हैं, कुछ गैंगस्टर यहाँ पर आ जाते हैं, इन लोगों का मजाक बनाते हैं, क्रिएट ड्रामा करते हैं और कभी कभी एब्यूजिव वर्ड्स को यूज करके भी यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं वो उनका कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तो इस पोएम के अंदर इन्हीं की ऐसी सिचुएशंस को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कि पहला क्वेश्चन आपसे बोलता है, हैव यू एवर स्टॉप्ड एट अ रोड साइड स्टैंड? क्या आप कभी किसी रोड साइड स्टैंड पर रुके हो? मतलब कि अगर आप कभी किसी भी एक छोटी मोटी शॉप पर रुके हो, व्हाट हैव यू ऑब्जर्व देयर, और वहां पर आप किस चीज को ऑब्जर्व करते हैं? तो प्यारे बच्चे, इसका आंसर है यस आई हैव स्टॉप्ड। आई की जगह पर हम वी वर्ड का यूज भी कर सकते हैं। यस वी हैव स्टॉप्ड एट अ रोड साइड स्टैंड, कि हाँ भाई हम एक रोड साइड स्टैंड पर रुके, खास तौर पे तब जब हम किसी हाईवे को ट्रेवल करते हैं, मतलब कि हाईवे की यात्रा करते हैं। तो हम आंसर को लिखेंगे यस वी हैव स्टॉप्ड एट अ रोड साइड स्टैंड। हाँ, हम किसी न किसी रोड साइड स्टैंड पर जरूर रुके हैं, खास तौर पे तब जब हम किसी हाईवे को ट्रेवल करते हैं। और वहां पे रुकने के बाद आप क्या चीज को ऑब्जर्व करते हो? तो मैंने आंसर में लिखा है हैविंग स्टॉप्ड देयर। वहां पर रुकने के बाद वी हैव ऑब्जर्व्ड देयर पिटिएबल कंडीशन। जब हम किसी रोड साइड स्टैंड पर रुक जाते हैं तो हम उन लोगों की पिटिएबल कंडीशंस को देखते हैं। पिटिएबल मतलब कि बहुत दयनीय दशा वहां पर देखने को मिलती है। दीज शॉप्स वर सेट अप ऑन ब्रोकन एंड डर्टी शेड्स। उन्होंने जो दुकानें लगा के रखी हुई है वो या तो ब्रोकन या फिर डर्टी शेड्स में बनी हुई है। द फूड सोल्ड सीम्स अनहेल्दी एंड कंटेमिनेटेड। और पोएट यहां बताते हैं कि ऐसा लगता है लोगों को, हम लोग जब विजिट करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि खाना जो है वो पूरी तरीके से अनहेल्दी है या फिर कंटामिनेटेड, मतलब कि बासा है, रखा रखा हुआ है, यहाँ पे उसके ऊपर जो इंसेक्ट होते हैं वो घूम रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये जो पोएट है वो यहाँ पर लोगों की क्या रिव्यूज होती है, लोग क्या सोचते हैं उन गरीब लोगों के बारे में जिन्होंने रोड साइड स्टैंड को स्टार्ट किया है, उन लोगों के बारे में बता रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा। यस आई हैव या वी हैव स्टॉप्ड एट अ रोड साइड स्टैंड, कि हाँ हम किसी न किसी रोड साइड स्टैंड पर रुके हुए हैं, खास तौर पे तब वाइल ट्रेवलिंग ऑन अ हाईवे, जब हम किसी हाईवे को ट्रेवल करते हैं। हैविंग स्टॉप्ड देयर, वहां पे रुकने के बाद वी हैव ऑब्जर्व्ड द पिटिएबल कंडीशन, वहां पे हम लोगों की दयनीय दशा को देखते हैं।
आगे लिखा हुआ है दीज शॉप्स वर सेट अप ऑन ब्रोकन एंड डर्टी शेड्स, इन दुकानों को बहुत ही ब्रोकन और डर्टी शेड्स में बनाया गया है। द फूड सोल्ड सीम्स अनहेल्दी एंड कंटेमिनेटेड, यहाँ पे जो खाना बेचा जाता है वो अनहेल्दी लगता है और कंटेमिनेटेड लगता है, ये लोगों का मानना है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, जिन लोगों ने रोड साइड स्टैंड को पुट अप किया, जिन लोगों ने रोड साइड स्टैंड को सेट किया है, उन लोगों का जो फॉक होता है वो किस चीज की प्ली करता है। प्ली मतलब कि दलील करना, एक प्रकार से गुजारिश करना, किस चीज की उम्मीद लगाए बैठते हैं जिन लोगों ने रोड साइड स्टैंड को स्टार्ट किया है। द रूरल फॉक प्लीडेड फॉर सम कस्टमर, भाई जिन ग्रामीण लोगों ने इस रोड साइड स्टैंड को शुरू किया है वो लोग उम्मीद करते हैं कि कुछ लोग उनके यहाँ पर आएंगे, रुकेंगे एंड बाय सम ऑफ देयर गुड्स, और कुछ ना कुछ चीज को तो क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। बाय मतलब कि खरीद लेंगे। सिटी फॉक्स यूज्ड टू पास बाय रोड, क्योंकि इस जगह से शहर के लोग गुजरते हैं, सो द रूरल फॉक्स सेट अप द रोड साइड स्टैंड, इसीलिए जो रूरल मतलब कि जो ग्रामीण लोग हैं उन्होंने इस रोड साइड स्टैंड को सेटअप किया, मतलब कि लगाया है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है आपसे व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रिफर्स इन द पोएम, इस पोएम के अंदर एक वर्ड हमको देखने को मिलता है चाइल्डिश लॉन्गिंग। पोएट इस वर्ड के माध्यम से क्या रेफर करना चाहता है, और ये जो वर्ड है वो वैन मतलब कि व्यर्थ में यूज किया गया है, क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। द पोएट रिफर्स टू द फार्मर्स फॉर दिस सिचुएशन, प्यारे बच्चों इस वर्ड के लिए पोएट किसको यूज कर रहा है, फार्मर्स को। द पोएट रिफर्स टू द फार्मर्स फॉर द सिचुएशंस, क्योंकि ये जो फार्मर्स है या जो लोग हैं जो रोड साइड स्टैंड पर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी शॉप्स को ओपन किया हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा प्लीडेड हो जाते हैं, बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह कि कोई ना कोई इनकी शॉप्स पर आकर जरूर रुकेगा, इनसे कोई ना कोई चीज बाय करेगा। द पोएट रिफर्स टू द फार्मर्स फॉर द सिचुएशन, इस सिचुएशंस के लिए पोएट ने फार्मर्स को यूज किया है बिकॉज दे आर रियली वेटिंग फॉर न्यू कस्टमर, क्योंकि ये वाकई में नए कस्टमर्स का वेट कर रहा है, बट नोबडी स्टॉप्स हियर, लेकिन कोई भी वहां पर रुकने के लिए तैयार नहीं है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ द शॉपकीपर्स आर ट्रीटेड, लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। रिपीट करता हूं मैं क्या पूछा है, हाउ द शॉपकीपर्स आर ट्रीटेड, शॉपकीपर्स के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, लोग कैसा उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो मैंने लिखा है द शॉपकीपर्स आर ट्रीटेड वेल बाय द पीपल हु विजिट विद फैमिली, जो लोग अपने परिवार के साथ जाते हैं वो लोग तो शॉपकीपर्स के साथ बहुत ही अच्छा से पेश आते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, बट समटाइम्स शॉपकीपर्स आर इल ट्रीटेड, लेकिन कभी कभी शॉपकीपर्स के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है। इफ अ ग्रुप ऑफ कॉलेज बॉयज और एनी गैंगस्टर कम, अगर कोई कॉलेज बॉयज या फिर कोई गैंगस्टर वहां पर पहुंच जाता है तब दे ट्रबल द पीपल देयर, ये लोगों को परेशान करते हैं, क्रिएट ड्रामा क्रिएट करते हैं, एंड लीव विदाउट पेइंग देयर बिल्स, और कभी कभी तो बिल को बिना पे किए ही वहां से चले जाते हैं। दे ऑल्सो यूज अब्यूजिव लैंग्वेज, और ये अब्यूजिव लैंग्वेज को भी यूज करते हैं। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हाउ द शॉपकीपर्स आर ट्रीटेड, शॉपकीपर के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। द शॉपकीपर्स आर ट्रीटेड वेल बाय द पीपल हु विजिट विद फैमिली, शॉपकीपर्स के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है अगर जो लोग हैं वो अपनी फैमिली के साथ आते हैं, बट समटाइम्स द शॉपकीपर्स आर इल ट्रीटेड, लेकिन कभी कभी शॉपकीपर्स के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है। इफ अ ग्रुप ऑफ कॉलेज बॉयज और एनी गैंगस्टर कम, अगर कुछ कॉलेज बॉयज या गैंगस्टर वहां पर पहुंच जाते हैं, दे ट्रबल द पीपल देयर, दे लोगों को परेशान करते हैं, क्रिएट ड्रामा क्रिएट करते हैं, एंड लीव विदाउट पेइंग देयर बिल्स, और अपने बिल को बिना पे किए वहां से चले जाते हैं। दे ऑल्सो यूज एब्यूजिव लैंग्वेज, ये एब्यूजिव मतलब कि अपशब्दों का प्रयोग भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वेयर वाज द स्टैंड सिचुएटेड एंड हाउ वाज इट मेड, क्वेश्चन का मतलब है कि रोड साइड स्टैंड कहां पर है और इसे किस तरह से मेड मतलब कि बनाया गया है। तो प्यारे बच्चों आंसर में लिखा हुआ है द स्टैंड वाज सिचुएटेड एट द वन साइड ऑफ द रोड, जो रोड साइड स्टैंड है वो रोड के एक किनारे पर बना हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द रोड साइड स्टैंड वाज सिचुएटेड एट द वन साइड ऑफ द रोड, जो स्टैंड है उसे सड़क के किनारे पर लगाया गया है। कैसे बना हुआ है, अ लिटिल हाउस वाज एक्सटेंड, एक छोटे से घर को एक्सटेंड कर दिया गया है, एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड टू ओपन, और इसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि ये पूरी तरीके से ओपन दिखे। तो प्यारे बच्चों रिपीट करूंगा मैं, अ रोड साइड स्टैंड वाज सिचुएटेड एट द वन साइड ऑफ द रोड, जो रोड साइड स्टैंड है उसे सड़क के किनारे पर लगाया गया है। अ लिटिल हाउस वाज एक्सटेंड एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड टू ओपन, एक छोटे से घर को एक्सटेंड कर दिया गया है
और देखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये पूरी तरीके से ओपन हो। प्यारे बच्चों, इसी पोएम का एक सेंट्रल आइडिया दिया हुआ है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ रोड साइड स्टैंड। ये जो पोयम है ना रोड साइड स्टैंड, इसका सेंट्रल आइडिया हमको यहाँ पे लिखना है। तो प्यारे बच्चों में बताता हूँ क्या है ये। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम अ रोड साइड स्टैंड कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो पोयम है रोड साइड स्टैंड, इसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज किया है, ये आपको याद रखना है। इस पोयम में क्या बताते हैं, इट इज बेस्ड ऑन टुडेज मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पुअर विलेजर्स। ये जो पोयम है वो पुअर विलेजर्स मतलब कि जो गरीब लोग हैं, विलेजर्स हैं, उनकी पिटीएबल कंडीशन को दिखाती है, गरीब स्थिति को बताती है। हु डू फार्मिंग, ये फार्मिंग कर रहे हैं, एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स सिटिंग एट द रोड साइड, और सड़क के किनारे पर बैठकर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करते हैं। दे मेक, ये बनाते हैं स्मॉल स्टॉल, छोटी सी दुकान बना लेते हैं। सिट देयर फॉर होल डे, और दिन भर वहीं पर बैठे रहते हैं। एंड एक्सपेक्ट सम बाइंग, और उम्मीद करते हैं कि किसी चीज को खरीदा जाए। बट द पासिंग ट्रेवलर्स, लेकिन वहां से गुजरने वाले लोग, मोस्ट ऑफ देम इग्नोर, और अधिकतर लोग उनको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। एंड डू नॉट स्टॉप, और रुकते भी नहीं है। अब ये किन चीजों को सेल करते हैं, वाइल्ड बेरीज एंड मेनी अदर फ्रेश थिंग्स आर सोल्ड। भाई कई सारी बेरीज और कई सारे फ्रेश प्रोडक्ट जो है वो लोग बेचते हैं। या सोल्ड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस का यूज किया है। बट द सिटी फॉक डज नॉट शो एनी इंटरेस्ट, लेकिन शहर के लोग इनमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते। बट मेक देयर फन, उनका मजाक उड़ाते हैं और उनकी इंसल्ट करते हैं। इसके अलावा और क्या होता है, कभी कभी तो जो कॉलेज बॉयज और गैंगस्टर हैं वो वहां पर आते हैं स्टैंड के पास, ड्रामा क्रिएट करते हैं, एंड लीव विदाउट पेइंग देयर बिल्स, और अपने बिल को बिना पे किए ही वहां से चले जाते हैं। दे ऑल्सो यूज एब्यूजिव लैंग्वेज, ये वहां पे अब शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। द पोएट वांट्स देम पुट आउट देयर पेयर्स इन ओनली वन स्ट्रोक, इसलिए पोएट चाहता है कि ऐसे लालची ग्रीडी लोगों को एक ही बार में क्या कर देना चाहिए, हटा दिया जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो थी आ रोड साइड स्टैंड पोएम, जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज किया था, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सभी उन लोगों तक शेयर कीजिएगा जो कि अभी 12th क्लास में है। थैंक